नमस्कार दोस्तों, मैं बालेंद्र पासी। आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, जो इतिहास लिखा गया वो बहुत ही दोगले रवैये से लिखा गया। वो समझ लो जिन्होंने लिखा वो दोगले ही थे। उन्होंने जो कुछ विशेष जातियों का इतिहास जो है बहुत ही सूझबूझ से और संरक्षित करके रखा। जो मार्शल काम थी, जिन्होंने लड़ाई बढ़ चढ़कर आगे हिस्सा लिया युद्धों में, जैसे कि चाहे वो अंग्रेजों से युद्ध हो या मुगलों से युद्ध हो, तो उसमें उन लोगों का इतिहास उन लोगों ने दबा दिया या तो मिटा दिया या कुछ मतलब जितना मर्जी चाहा उतना उन लोगों ने हटाना चाहा। लेकिन जो पासी इतिहास है वो लहू से लिखा गया था और उसको हटाना मतलब समझ लो उनके लिए नामुमकिन था। हटाया तो बहुत, लेकिन फिर भी पूरा नहीं हटा पाए। ये तो सिर्फ हमें लग रहा है कि 10 या 15% ही इतिहास है जो हम लोग जानते हैं। बाकी कितना इतिहास होगा जो उस टाइम का था। दोस्तों, यदि हम बात करें छोटू पासी जी की, तो सन 1922 में क्या था कि मतलब आज़ादी की जो क्रांति पूरे भारत में जो चल रही थी, ठीक है ना। तो सन 1922 में महात्मा गांधी जी का जो असहयोग आंदोलन चल रहा था, तो यह असहयोग आंदोलन गोरखपुर में भी व्याप्त था। तो गोरखपुर बात करें अगर हम गोरखपुर के चौरी चौरा में, ठीक है ना, तो चौरी चौरा में छोटू पासी जी जो थे तो वो भी अपना बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए हुए थे और असहयोग आंदोलन को और भी व्यापक रूप से मतलब आगे बढ़ाना चाह रहे थे। तो इन्होंने क्या किया था कि अपनी छोटी छोटी टुकड़ियां बना के मतलब बनाकर जो है असहयोग आंदोलन को सपोर्ट कर रहे थे। तो उसमें होता ये कि अच्छा, ये जो पासी कौम है या और भी कई सारी कौम थी जिन जातियों से अंग्रेजों को चुनौती मिल रही थी। मतलब अंग्रेजों की धरपकड़ उन पे बहुत कम थी। इतने ज्यादा हावी थे, इतने ज्यादा बलशाली थे, इतने ज्यादा ताकतवर थे कि मतलब इन लोगों ने, अंग्रेजों ने क्या किया कि 1871 में इन्होंने ट्राइब एक्ट लगा दिया था इन जातियों के ऊपर, समझ रहे ना। तो उस ट्राइब एक्ट में क्या था कि मतलब ये इस जाति के लोग जो हैं वो संगठित नहीं हो सकते हैं, एकत्रित नहीं हो सकते हैं, कोई गुटबाजी नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारे क्रांतिकारी छोटू पासी जी जो थे तो वो यही कर रहे थे, वो छोटी छोटी टुकड़ियां बना रहे थे। अच्छा, ये बात अंग्रेजों को हजम नहीं हुई, ठीक। तो उन्होंने क्या किया कि मतलब जाके उन्होंने अपने बड़े अफसर से ये बात बताई कि सर वो लोग मतलब जो है संगठित हो रहे हैं और क्या नाम है कि टुकड़ियां बना करके अंग्रेजों के खिलाफ लोगों को भड़का रहे हैं, असहयोग आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं। तो उसमें हुआ ये कि उस अफसर ने आदेश दे दिया, भैया जो भी तुमको छोटी सी टुकड़ी मिल जाए उसमें उस टुकड़ी को मतलब छिन्न भिन्न करना है तुमको, या तो देखते ही गोली मार दो या तो इन लोगों को उठा के जेल में डाल दो। मतलब ये सिस्टम चल रहा था उन लोगों का। तो वही जैसे एक टुकड़ी को, अच्छी खासी जो टुकड़ी थी छोटू पासी के जो कुछ करीबी थे उसमें, तो हुआ ये कि एक टुकड़ी थी जो उस टुकड़ी में अंग्रेज जो आए, उन अंग्रेजों ने क्या किया कि उस टुकड़ी के ऊपर गोलियां बरसाना चालू कर दी, ठीक। जिसमें क्या होता है कि छोटू पासी के जो बहुत करीबी थे उसमें से 2 लोग मारे जाते हैं बेचारे। तो उसमें हुआ ये कि जब वो 2 लोग मारे जाते हैं तो छोटू पासी मतलब उन लोगों को देख करके बहुत ही रौद्र हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं और बदले की भावना लेने के लिए वो अंग्रेजों पर निगरानी रखने लगते हैं। अपने कई सारे गुटों को अंग्रेजों पर निगरानी रखने के लिए बोल देते हैं, ठीक है ना। तो हुआ ये कि वो निगाह इतनी बना के रखे थे कि मतलब जब भी अंग्रेज कहीं संगठित हों तो मतलब क्रांतिकारी छोटू पासी को सूचित किया जाए। अच्छा, बात इतनी थी। सन 5 फरवरी को, वही सन 1922 में 5 फरवरी को कहा यह गया कि मतलब कि ये जो अंग्रेज सिपाही थे ये सब संगठित हुए थे अपनी चौकी में। अच्छा, ये बात जब छोटू पासी जी को जब पता चलती है तो ये अपने छोटे छोटे गुटों को इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के बाद ये लोग चुपके से जा करके उस चौकी में आग लगा देते हैं, जिसमें करीब 22 से ज्यादा अंग्रेज जो है जलकर मर जाते हैं। इन्होंने इस तरह से अपने साथियों का बदला लिया।
लेकिन यह घटना इतनी खतरनाक थी, इतनी ज्यादा मतलब आंदोलनकारी थी कि मतलब बहुत ही ज्यादा मतलब भयावह स्थिति पैदा हो गई अंग्रेजों में। इन्होंने फिर उसके बाद क्या हुआ कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से इस जो संगठित थे छोटू पासी जी की तरफ से करीब करीब 150 लोग थे। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से 150 लोगों को जो है आजीवन कारावास या फिर फांसी की सजा सुना दी। ठीक, अच्छा, ये बहुत बड़ी बात हो गई अपने आप में जब 150 क्रांतिकारियों को फांसी की सजा सुना दी गई। तो हुआ ये कि मतलब ये सजा इतनी खतरनाक थी कि मतलब लोगों में मतलब शोक का दौर दौड़ गया, है ना। तो अच्छा, जब कई लोगों ने अपनी बातें रखी, मतलब कि कई लोग उसमें शामिल नहीं हुए, फर्जी पकड़े गए हैं, ये उसके तमाम तरीके की बातें चली, ठीक ना। तो मतलब इतने लोगों को एक साथ फांसी जब दी जा रही थी तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने थोड़ी सी दरियादिली दिखाई। तो दरियादिली दिखाई, सब लोगों को रिलीज कर दिया, केवल जो मेन थे उस कांड में, ठीक है ना। तो क्रांतिकारी छोटू पासी थे और जो उनके काफी ज्यादा करीबी थे, कुल 19 लोग थे, उन लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई। ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा थी। लेकिन मैं सल्यूट करता हूँ क्रांतिकारी छोटू पासी जी को, जिन्होंने 22 अंग्रेजों को जलाकर मार दिया। ये बहुत ही अपने आप में बड़ी बात है। इनका इतिहास ना तो हम लोगों की किताब में पढ़ाया गया, ना तो किसी गजेटियर में लिखा गया, लेकिन यह इतिहास जो हमको बताया गया, हमारे दादाजी ने हमको बताया हुआ था। दोस्तों, जो इतिहास मिट चुका है वो अभी भी हमारे पूर्वज जो हैं या दादा हैं या परदादा हैं, अभी भी हमारे पास हैं। हम उनसे अपना इतिहास जान करके जो है इतिहास को अपने वीडियो के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से फैला सकते हैं। दोस्तों, यह पीढ़ी खत्म हो रही है। हम आप लोगों से यही विनती चाहते हैं या कहना चाहते हैं कि अब जो भी इतिहास है, पासी इतिहास है, मार्शल कौम का इतिहास है, अपने दादा परदादाओं से पूछें और इसको सोशल मीडिया पे शेयर करें। और यही लोग हमारा इतिहास बता सकते हैं। बाकी इसके अलावा जो पक्षपाती इतिहासकारों ने इतिहास सारा मिटा कर रख दिया है। समझ रहे ना दोस्तों। धन्यवाद।